हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक नए वीडियो के साथ जिसमें चैट जीपीटी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। चैट जीपीटी है क्या? कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं इस वर्ड या टर्म को सुनकर। बहुत ही नया टर्म वर्ड है जो कि पिछले साल से काफ़ी चर्चा में आया है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है। एआई टूल अगर हम बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आर्टिफिशियल है, मानव ने नहीं बनाया उसको। और वो एक ऐसे इंटेलिजेंस की तरह कोशिश बनने की कोशिश करता है जो एक ह्यूमन करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग एआई टूल बोलते हैं। ये एआई टूल आपके प्रश्न के उत्तर को चैट के रिस्पॉन्स से देता है, जिसको आप यूज करके कोई आर्टिकल, निबंध, कविता इत्यादि लिख सकते हैं, और वो भी कुछ मिनटों में। हाँ, एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, चैट जीपीटी ऑफिशियली नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था, जो कि आज से जस्ट 8 महीने पहले। और लॉन्च होते ही इतना पॉपुलर हो गया है कि आप ऑलमोस्ट हर कोई की ज़बान पे सुनेंगे या वो समझने की कोशिश करता है कि चैट जीपीटी है क्या, किस तरीके से काम करता है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और ये इतना प्रचलित हो गया कि आजकल हर कोई के ज़बान पर है जीपीटी। नई कंपनियां आज के डेट में इसे बीटा वर्जन यूज कर रही है, और कुछ कंपनी तो ऐसे हैं जो इसे लॉन्च करने का प्लान कर रही है, जहाँ पे ये कुछ ऐसे काम है जहाँ पे आर्टिकल लिखे जाते हैं, उसको ये चैट जीपीटी से रिप्लेस करेंगे। विच मीन्स कि जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे ये चैट जीपीटी आएगा, और एक लोग इंस्ट्रक्शन देगा, दिन भर में कई ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो जाएंगे। और कंपनी से बाहर देखें तो बहुत लोग पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं। आजकल मोस्टली यूट्यूबर हो या ब्लॉगर हो, काफ़ी इसको यूज़ करते हैं अपने ब्लॉगिंग के लिए। इस टूल की शुरुआत 2015 में एलन मस्क और उनके एक मित्र सैम अल्टमैन ने की थी, और वही एलन मस्क जो आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट पीपल में गिने जाते हैं। तो आइए चलिए हम लाइव डेमो की तरफ जाते हैं, जहाँ देखते हैं चैट जीपीटी कैसे यूज़ करेंगे। आप इसे किसी भी ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ आप गूगल में जाइए, लिखिए चैट जीपीटी। आपको सबसे पहले पहला लिंक मिलेगा ओपन एआई। आपको इसे ओपन करना है। आप जैसे ही ओपन करेंगे ये चैट जीपीटी का होम पेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक बटन है ट्राई चैट जीपीटी। ये आपसे लॉगिन मांगेगा। आप अपना लॉगिन यूज कर सकते हैं, गूगल का या नया अकाउंट जैसे बनाना है। फिलहाल मैं अपना गूगल अकाउंट यूज करूंगा। यहाँ पे ये आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन भेजेगा, ताकि आप ही हैं जो ये गूगल अकाउंट यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको यस इट्स मी करके कंफर्म करके आगे बढ़िए। और जैसे ही लॉगिन हो जाएगा ये आपको अपने होम पेज पे लेके आ जाएगा। कुछ पॉपअप आएंगे जो आपको एक जस्ट इन्फॉर्मेटरी मैसेज है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जो बताता है कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, क्या इसका गोल है, किस तरीके से आप अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं। बिकॉज AI always works on data. So you have to understand it. Whatever information you are sharing, that is going in public domain. तो ऐसा कुछ भी confidential information आप यहाँ नहीं शेयर कीजिएगा कि मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, मेरा अकाउंट का पासवर्ड क्या है, और कुछ भी ऐसा information आप यहाँ पे लिखने से रिस्ट्रिक्ट करें प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कैसे शुरू करेंगे, ये है हमारा सेंड मैसेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चैट के रिस्पॉन्स से काम करता है, मतलब आप इससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपको आंसर देगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले, हाउ टू मेक मैगी। देखिए क्या बोलता है ये रहा आपका आंसर। क्या बोला इसने,
ingredients 1 pack Maggi, 2 cup water, Maggi masala, option topping, these are optional for you, आप उसमें वेजी डालें, एग डालें, वट एवर डालें, और ये इंस्ट्रक्शन है. सो दिस इज़ वेरी बेसिक राइट. ये सबको पता है कि मैगी कैसे बनाते हैं. चलिए हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं इससे, या टेक एन एग्जाम्पल. अगर आपके बच्चों को कुछ असाइनमेंट मिला है क्लास में एनवायरनमेंट डे पे, ठीक है, और आप चाहते हैं कि 5 या 10 सेंटेंस उसकी तैयारी करानी है, तो आप क्या लिखेंगे उसके लिए? आपको इमीडिएटली हर चीज हिट नहीं करेगा, तो जस्ट टेक एन एग्जांपल हियर. राइट 5 sentences on environment day for standard first. ये 5 सेंटेंस आपको लिख के दे दिया, और ये समझ रहा है कि आपको स्टैंडर्ड फर्स्ट के हिसाब से लिखना है. सो इफ यू रीड इट द रिटन लैंग्वेज इज वेरी वेरी बेसिक, पहले दूसरे क्लास के बच्चे यूज करते हैं. तो ये इस तरीके से करता है. अगर यही चीज मैं यहाँ पे लिखूं कि राइट सेंटेंसेस फॉर स्टैंडर्ड 10th, then it will give you something different, right? Is a special day. It serve as a reminder of the pressing global environment. तो इनके वर्ड्स भी उस हिसाब से एक्ट और रिएक्ट करते हैं जैसा आप इसे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. मैं एक ब्लॉगर हूँ, मुझे कुछ ब्लॉगिंग करनी है, मुझे कुछ लिखना है, तो देखते हैं. हम लिखते हैं चैट जीपीटी पे, फॉर एग्जांपल आई वांट टू राइट समथिंग समवेयर इन माय ब्लॉग, so I don't know what to write, so I'll ask this question. Write 100 words on chat GPT. इसमें आपको 100 वर्ड्स का एक कंटेंट लिख के दे देगा, और आप इसको अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं. आप 100 की जगह पे आप ये लिख लीजिए, राइट 5000 वर्ड्स on ChatGPT. तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से आंसर ले सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में आप दे सकते हैं. अच्छा, इसमें एक और बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो मैं इससे हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. जैसे टेक एन एग्जाम्पल, कौन ये कई बार स्लो हो जाता है, क्योंकि ये रियल टाइम डेटा पे काम करता है, रियल टाइम रिस्पॉन्सेस पे काम करता है, जहाँ पे अगर लोड ज़्यादा होता है सर्वर पे तो इट टेक्स सम टाइम, और बीच में रुक भी जाता है. तो जनरली दिस इज़ अ टूल, इट इज़ केम एज ए बीटा वर्जन, नॉट फुल फ्लेज. सो कई बार हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ता है based on connectivity and load on the server.
तो ये इस तरीके से आप ये अपना रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द चैट जीपीटी। तो बट ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि चैट जीपीटी जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। ये जो डेटा होता है उसके बेस पे काम करता है। तो ये तो तय है कि चैट जीपीटी से नौकरियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये भी श्योर है कि मशीन कभी भी मानव और उसके इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। मनुष्य में जो सोचने समझने की शक्ति है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो किसी में नहीं है, खास करके मशीन में तो बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि मशीन डेटा पे काम करती है, तो आप जितना ज़्यादा डेटा सिस्टम में होगा, एआई का रिस्पॉन्स उतना ही एक्यूरेट होगा, और जितना ही कम डेटा होगा किसी चीज़ के बारे में, उसकी एक्यूरेसी विल बी वेरी लेस, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट चैट जीपीटी। आज मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखते हैं भविष्य किधर की तरफ मोड़ लेता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और रोचक एंड महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और नमस्ते। कृपया वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जो आपको नए वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफाई करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।